खरीफ की धान जैसी मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंगे घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह अपनी धान की फसल की देखभाल करें। कीटों के प्रकोप से निजात पाने के लिए जरूरी है कि कीटों की ठीक प्रकार से पहचान हो, उसके रोकथाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर धान की फसल में बरसात के दिनों में तमाम कीटों का प्रकोप होता है, जिनमें से पहला प्रमुख कीट है तना छेदक कीट, जिसे किसान धड़ भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। तना छेदक कीट की सूंडियां काफी हानिकारक होती हैं। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती हैं। मादा सूंडी के पंख पीले होते हैं और इसकी मादा कीट पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती हैं, जिससे पिल्लू निकलकर पौधों की गोभ में प्रवेश कर जाते हैं। कीट पौधों के गोभ से तने में अंदर चली जाती हैं और तने को अंदर अंदर ही खाने लगती हैं, जिससे गोभ सूख जाती है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूंडी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली होती हैं। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाती हैं। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं। यह सूंडी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। धान में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में से तीसरा कीट है फुदका। फुदका कीट 2 तरह के होते हैं, हरा फुदका और भूरा फुदका। फुदका कीट को पहचानना बेहद आसान है। ये पौधों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यह कीट पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं, पौधों के तनों का रस चूसते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त और कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवाओं से उपचारित करें। इसके बाद ही बुवाई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। इससे मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारी और खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों को हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखें। साथ ही सही फसल चक्र अपनाएं, यानी एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कीटग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़े खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीड़ों का संरक्षण करें। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीटों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर 5% प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में अधिक गोभ मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी रहना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक हरा फुदका कीट नियंत्रण की बात है, तो इस कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें।